श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मनुष्य जो बनाता है उसको कृति कहते। ईश्वर जिसे बनाता है उसे प्रकृति कहते। कृति प्रकृष्ट कृति। हम अपनी कृति किसी अस्तित्व से करते हैं। यदि हम घड़े की रचना करते हैं तो मिट्टी हमने नहीं बनाई, वो हमें मिली, उससे बनाया। लोहा मिला, उससे हमने औजार बनाए। मनुष्य चीज के द्वारा बनाता है, उसे कृति कहते हैं। वह भी सत्य है, उपयोगी है। लेकिन ईश्वर की बनाई चीज प्रकृति है और वो बराबर अपने वंश को चलाती रहती है। घड़ा अपने वंश को नहीं चलाता। पहला घड़ा भी तुमने बनाया, दूसरा भी तुमने बनाया, तीसरा भी तुमने बनाया। परमात्मा की बनाई प्रकृति वह अपनी सृष्टि चलाती रहती है। भैंसों से भैंसें, कुत्तों से कुत्ते, गधों से गधे, मनुष्य से मनुष्य, कीड़ों से कीड़े, पेड़ों से पेड़ बनते चले जाते हैं। घड़ी से घड़ी नहीं बनती, नहीं तो हमें घड़ी खरीदनी न पड़े, एक ले लेते, बस वो घड़ियां बनाती रहती। तो यह सृष्टि है, पर एक न कृति है न प्रकृति है। वह परम सत्य है, वो किसी का बनाया नहीं। ईश्वर का भी बनाया नहीं है, वह ईश्वर है। ईश्वर को ईश्वर ने भी नहीं बनाया। ईश्वर ने सब कुछ बनाया, अपने को बनाया नहीं। वो बनाने के पहले था। खुद आप अपने को पैदा नहीं कर सकते। अपने को पैदा करने की ताकत किसी में नहीं है। परमात्मा स्वयं था, है और रहेगा। परमात्मा ना तो स्वयं पैदा होता है, औरों से तो पैदा ही नहीं किया गया। बहुत चीजें आपने पैदा की, तो परमात्मा ने सब कुछ पैदा किया। परमात्मा अपने अस्तित्व को पैदा नहीं करता, वह परम सत्य है। ईश्वर का बनाया भी सत्य है और मनुष्य का बनाया भी सत्य है, पर एक बहुत सांसारिक है, कृति है, एक प्रकृति है। एक कृति प्रकृति से परे है। उसको जानकर बंधन से, दुख से छूट जाता है। थोड़ा सा संक्षेप में याद दिलाएं, स्वप्न में और संसार में फर्क क्या है? मैं बताऊं, जैसे ये देख रहे हैं यहां सुख दुख होते हैं, ऐसे ही स्वप्न में सब कुछ होता है। पर फर्क एक है कि इसको झूठा हमने कभी नहीं देखा। स्वप्न को झूठा हमने जागकर प्रतिदिन देखा। संसार में और स्वप्न के दिखाई पड़ने में कोई फर्क नहीं। जैसे ये दिखाई देता तैसे हो, जैसे यहाँ हानि लाभ तैसे स्वप्न में। जैसे स्वप्न में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, जन्म मृत्यु, मेरा तेरा, जैसा जागृत तैसा स्वप्न। कोई फर्क नहीं। एक बात को छोड़कर कि स्वप्नों को सब जागकर झूठा समझ जाते हैं, इस जागृत जगत को झूठा नहीं समझ पाते। जिस दिन इस जगत को भी हम स्वप्न की तरह देख पाएंगे, इस बंधन से भी हम मुक्त हो जाएंगे।
ये होना बंद हो जाएगा मैं नहीं कहता, स्वप्न होने बंद नहीं हुए, पर स्वप्नों की हम चिंता नहीं करते। हर व्यक्ति स्वप्न देखता है, पर स्वप्नों से मुक्त होने के लिए, स्वप्नों के दुखों से छूटने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। हमें अभी तक सपने होते हैं, आपको भी होते हैं, पर जागृत के दुख सुखों से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हो, जागृत के जन्म मृत्यु से चिंता करते हो, जागृत के मेरे तेरे की परवाह है, जागकर स्वप्नों की तो परवाह नहीं करते। स्वप्न में करते हो पर जाग के नहीं करते। क्या इस जगत की भी कभी ऐसी अनुभूति हुई कि जब चिंता ना हो? क्या ऐसा क्षण, ऐसी समझ, ऐसा बोध कि जिस समझ के साथ देखने पर यहाँ का जन्म मरण हानि लाभ भी मुझे झूठा लगे? सवाल दोबारा बुरा लगे अच्छा लगे न लगे की बात मैं नहीं कहता, मैं तो एक क्षण की, एक क्षण, कितनी देर नहीं, क्या एक क्षण भी जीवन में आया जब जगत को हम यहाँ के जन्म मरण को, यहाँ के मेरे तेरे को, यहाँ के हानि लाभ को हमने स्वप्न समझा हो? यहाँ के हानि लाभ को भूल तो जाते हैं, ऐसे सब हैं, एक भी नहीं है जो जागृत के जगत के दुखों को भूल नहीं जाता। गहरी नींद में न जगत का पता था, न दुख का, न चिंता का। ऐसा एक अभागा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो जगत के दुखों से प्रतिदिन नहीं छूट जाता, पर बेहोशी में सोकर, जागकर नहीं। ऐसा एक आध आदमी भी ढूंढना मुश्किल है। जैसे सो जाने पर सब व्यक्ति हर तरह के दुखों से छूट जाते हैं, हानि से, लाभ से, जन्म से, मृत्यु से, मेरे से, तेरे से। गहरी नींद में किसी को कोई दुख नहीं रहता। जैसे वो सबको पता है, ऐसे ही दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। जागृत में इस जगत को, इस जगत के दुख सुखों को स्वप्नवत झूठे देख पाने वाला, जन्म झूठा, मृत्यु झूठी, हानि झूठा, लाभ झूठा, मेरा झूठा, तेरा झूठा, मैं झूठा, तू झूठा, ऐसा समझने वाला शायद भाग्यशाली पृथ्वी पर मिले। ध्यान रखो, ये आसान नहीं है। जिसे इस जन्म के जन्म का, इस जन्म की मृत्यु का ख्याल झूठा हो गया, मेरे और तेरे की चिंता क्षण भर को गई हो, क्षण भर को, सोते नहीं, भूलना भी नहीं, भूले नहीं, शरीर है, संसार है, सब देख रहा है, फिर भी संसार स्वप्नवत है। जन्म जन्म नहीं, मृत्यु मृत्यु नहीं, मैं नहीं, तू नहीं, यह नहीं, हानि नहीं, लाभ नहीं, ऐसा अनुभव जो जागृत में प्राप्त कर ले, जागृत में क्षण भर के लिए। फिर याद दिलाऊं, क्षणम, दिन भर नहीं कहता, दिन भर ऐसा बना रहे नहीं कहता, ऐसी चीज मिल गई हो। देखो, रस्सी में सांप देखने वाले भी हैं, रस्सी को बिल्कुल न देखें, सांप भी न देखें, ऐसे भी हैं। बिल्कुल नहीं दिखता या सांप दिखता है, पर रस्सी देख लेने वाला, सांप को झूठा, रस्सी को सच देखने वाला। जगत न देखने वाले बहुत हैं। सारे लोग हैं जो नींद में जगत नहीं देखते, और सारे लोग हैं जगत देखते हैं। जगत भी देखते हैं, जगत नहीं भी देखते हैं, पर ऐसा भाग्यशाली जिसको ब्रह्म दिखा हो।
जिसको परम सत्य दिखा हो, जिसको परमात्मा मिला हो। परमात्मा माने परम सत्य, परमात्मा माने सर्वाधिष्ठान, परमात्मा माने जिसके जानने से जगत जगत नहीं। जगत की सत्यता ऐसे जैसे एक मिट्टी के देख लेने पर सब बर्तनों का भेद, सब बर्तनों का उपयोग रहते सत्य दो नहीं, एक मिट्टी। ऐसे इस जगत में एक ब्रह्म सत्य है, एक ब्रह्म सत्य। कहना नहीं, पढ़ना नहीं, सुनना, ये तो सब प्रारंभिक बातें हैं। ऐसा जिसको अनुभव हो गया हो क्षण भर भी, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति। मैं कहता ही नहीं, उदाहरण भी मंत्रों के देता हूं। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति या कुर्याद आत्मचिंतनम। जिसने अपनी आत्मा को ब्रह्म या ब्रह्म को ही अपनी आत्मा जाना है, ऐसा व्यक्ति ढूंढो ढूंढो, शायद देश में मिल जाए। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति या कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमः सूर्योदय यथा। जैसे सूर्योदय से अंधकार चला जाता है, ऐसे ही आत्मा के ब्रह्म रूप से अनुभव करते ही जन्म मरण हानि लाभ पाप पुण्य कर्ता भोक्ता स्वप्नवत चले जाते हैं। इसके लिए प्रयत्न करो। सत्संग का मतलब पूज्य जिनकी या स्मृति में जिन परम विरक्त संत शिरोमणि ब्रह्मलीन स्वामी दिनेशानंद जी महाराज, जिनके शिष्य अशोक राघव तथा अन्य देश में और बिखरे हुए उनके शिष्य हैं, जिनकी कृपा पात्र हैं ये, जिनकी स्मृति में ये आयोजन करते हैं, धन्य हैं वो लोग जो इस रास्ते पे चलते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं। संतों का प्रसाद ग्रहण किया, संत का प्रसाद समाज को दिलाते हैं। और तो कुछ यहाँ रहने वाला नहीं, कुछ भी कर लो, 4 दिन का सपना देख लो अमीरी का, ठाठ बाट का, वो चाहे फिर अशोक राघव हो, चाहे स्वामी परमानंद, चाहे कोई आप। वैभव कितने दिन का है? सपने में कोई राजा हो जाए कितना अच्छा लगेगा, जग जाए तो है क्या? वैभव होना बुरा नहीं, पर वैभव को सच्चा मानकर फंसना, और वैभव में नहीं सब फंसे। आप कहोगे वैभव वाले, तो कोई अमीरी में फंसा, कोई गरीबी में फंसा, कोई अमीर होने का स्वप्न, कोई गरीब होने का स्वप्न। और स्वप्न कोई भी सुखद नहीं है, सुखद स्वप्न भी उसका अंत है। कोई भी अनुभव क्या यहाँ स्थायी है? जो भी आप हैं वो नहीं रहने वाले। जो भी हैं आप, आदमी हैं, औरत, जवान हैं या बूढ़े, अमीर हैं या गरीब, पापी हैं या पुण्यात्मा, रहना तो कुछ नहीं। रहना क्या है? उस रहने की खोज, उस रहने वाले की खोज का नाम परमात्मा की खोज है। उस रहने वाले का भजन परमात्मा का भजन है। उस रहने वाले की स्मृति याद का नाम परमात्मा का सुमिरन है। किसी खिलौने की याद का नाम परमात्मा का सुमिरन नहीं है। यदि ऐसा होता तो सारा देश आज उस परम सत्य को उपलब्ध होकर सुखी होता। मैं अन्य साधनों का खंडन नहीं करता, मैं उन साधनों के द्वारा यहाँ तक पहुँचा हूँ। सब साधन अपनी जगह महत्व के हैं। तीर्थ यात्रा, गुरु भक्ति, ईश्वर आराधना, राम की पूजा, कृष्ण की पूजा,
शिव जी की पूजा आवश्यक है, पर इस पूजा का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। इस पूजा का नाम भगवत प्राप्ति नहीं है। इसी तरह ध्यान में रोशनी, ध्यान में और अच्छे अनुभव, आनंद का प्रादुर्भाव, मन का लगना बहुत अच्छी बात है, पर यह भी ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। न रहने वाली कोई भी चीज परम सत्य नहीं। जो नहीं रहता वह सत्य नहीं है, परमात्मा नहीं है। जो सदा रहता है वो कौन है? उसका सिर्फ नाम नहीं लेना, उसको ढूंढो। और फिर जो सदा रहता है, जिसमें सारी दुनिया रहती है, ये देह ये मन भी उसी में रहते होंगे। जो सारी दुनिया में रहता है यहां भी होगा। तो क्या यहां इतना नजदीक रह के वो तुम्हें कभी मिला? तभी तो कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी। आश्चर्य है, पानी में मीन प्यासी है, मैं सुनी सुनी आवे हंसी है। पानी में मीन प्यासी है। अमृत में रहकर, अविनाशी में रहकर अविनाशी होने को तरस रहे, ब्रह्म में रह के ब्रह्म पाने को तरस रहे, ब्रह्म को ढूंढ रहे, ब्रह्म का भजन कर रहे, ब्रह्म को तलाश रहे, ब्रह्म के लिए मारे मारे फिर रहे। और तो दुनिया में कभी न कभी सबको बारी बारी से मिलता है, कोई इस जन्म में, कोई किसी जन्म में, कोई अभी कोई कभी। सत्ता का सुख भी कभी न कभी बारी बारी से मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, पर भगवान तो इस जन्म में मिल सकता है। इस जन्म में सबको सत्ता का सुख मिल जाए, सबको पत्नी का सुख मिल जाए, सबको पुत्र सुख मिल जाए, आवश्यक नहीं। बहुत लोग वंचित हैं, जबकि हमारे दोहा बनाने वाले संतों ने कहा, शुद्ध, दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। मैं नहीं कहता कि नहीं, लेकिन कई वंचित हैं जिनके पुत्र नहीं है, दारा नहीं है, लक्ष्मी नहीं है। बहुत लोग हैं। यदि ऐसा होता तो दुनिया में निर्धन क्यों हैं लोग, पुत्रहीन क्यों हैं? ये पापी के भी हो जाते हैं, पर फिर भी इतने सुलभ होने पर इससे कई वंचित हैं। जरूरी नहीं कि सबको मिल ही जाए, पर भगवान तो सबको प्राप्त हो सकता है। इतना सुलभ सबके अंदर बैठा पर मिलता नहीं। ध्यान रखो। और चीजें तो बाहर हैं, मिल जाती हैं, समय पे मिलेंगी, कब मिलेंगी, लेकिन परमात्मा तो आज मिल सकता है, तुम्हें मिल सकता है। मनुष्य जीवन में परमात्मा ही एक ऐसा है जो सबको मिल सकता है। जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती। रोटी की आवश्यकता मालूम पड़ती, एक दिन न मिले तो पता चल जाता है कि हमारे पास रोटी की कमी है, कपड़े की कमी है, स्त्री की कमी है, दाल में सब्जी में नमक की कमी उसी दिन पता चल जाए। भगवान की कमी का पता ही नहीं चलता। किसी से पूछो, देखो नमक कम हो फीके का पता चल जाएगा, कपड़े कम हो ठंडी लगे पता चल जाएगा। आपको ये पता ही नहीं चलता कि संसार, हमको जीवन में आनंद क्यों नहीं है। किसी को लगेगा धन नहीं है इसलिए आनंद नहीं, किसी को लगेगा स्त्री नहीं इसलिए आनंद नहीं है। ये पता ही नहीं चलता कि भगवान जीवन में नहीं है इसलिए दुख।
कल्पना भी नहीं कर पाता आदमी कि भगवान के अनुभव की कमी से हम दुखी हैं। ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, कल सुबह तक सोच कर आइएगा। जिसको ये लगा हो भगवान न मिलने के कारण हम दुखी हैं, धन न मिलने के कारण दुखी हैं, इसकी करोड़ों की लिस्ट मिल जाएगी। पत्नी अच्छी नहीं है, पति अच्छा नहीं है, इसलिए दुखी हैं, एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए दुखी हूं, इसकी लिस्ट मिल जाएगी। मुझे मान नहीं है, पद नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं, ऐसे तो लिस्ट लंबी मिल जाएगी। पर मुझे भगवान नहीं मिला, इसलिए मैं दुखी हूं। सिर्फ इतना तुम्हारे अंदर आ जाए तो भगवान मिलाने की गारंटी हम लेते हैं। पर ये पक्का हो जाए कि भगवान न मिलने के कारण दुख है, ये पता चल जाए मृत्यु भगवान न मिलने के कारण है। जन्म और मृत्यु भगवान न मिलने के कारण, ये संसार दुख देता है भगवान न मिलने के कारण। इसलिए किम दीर्घ रोगो, लंबा रोग क्या है, बड़ी बीमारी क्या है, भवएव साधो। संसार ही दुख रोग है, भव रोग है। इसकी दवा क्या है, किम औषधम आहा तस्य विचारे, केवल परमात्मा का विचार ही इसका इलाज है। दंड बैठक कबाइत, रुपया मौत का इलाज नहीं, गद्दी मौत का इलाज नहीं, पुत्र मौत का इलाज नहीं। यदि ज्यादा पुत्रों से मौत से बचते तो सुअरियों का नंबर पहले आता, वो न मरते। यदि धन से मृत्यु से बचा जाता तो पूंजीपति न मरते। यूं तो कथा करने वाले बहुत कहते हैं कि यदि चंद्रमा में अमृत होता तो घटता बढ़ता नहीं। हाँ, ज्यादा मैं गिनाऊंगा नहीं, अमृत बहुत। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, अमृत यदि किसी तरह वैज्ञानिक को मिल जाता तो वो न मरता, डॉक्टर न मरते। मृत्यु का ख्याल परमात्मा के अज्ञान से जन्मा है और मृत्यु का ख्याल परमात्मा के बोध से ही जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। यदि धन के अभाव से मृत्यु होती तो धनी की न होती। धन की कमी से नहीं मरते, किसी पद की कमी से नहीं मरते। यदि पद की कमी से मरते तो पद में बैठे लोग न मरते। हम देहाभिमानी बने हैं आत्मज्ञान की कमी से। हम क्या हैं ये भूल गए तो एक देह होने का स्वप्न देख रहे हैं। और आपको ज्यादा समझना है तो आसान है, तुम नींद में थे, देह पड़ा था, देह अभिमान नहीं था। देह अपनी जगह, तुम सोए हो, मैं देह हूं, देह अभिमान किसको होगा। तुम जागोगे तो देह में मैं करोगे। घर अपनी जगह, तुम सोए हो, घर कितना अच्छा बुरा है घर को पता नहीं, तुम सोए पड़े हो। अपने घर में सोए होते हो तो घर अच्छा लगता है, घर बुरा लगता है। घर के अच्छे बुरे होने का दुख होता है, क्योंकि अच्छे बुरे होने का दुख घर को नहीं था, घर में रहने वाले को था। घर में रहने वाला सोया है। स्त्री पुरुष होने का ख्याल, बूढ़ा जवान होने का ख्याल, जन्मने मरने का ख्याल मेरे अंदर आता है। जब मैं सोया होता हूँ, देह को न जन्मने का ख्याल है, न मरने का ख्याल है, न जवान होने का है, न बूढ़े होने का। इसलिए देह में, देह के धर्म देह को नहीं सताते। घर का अच्छा बुरा होना घर को नहीं सताता, घर वाले को सताता है। तो शरीर का बूढ़ा होना, शरीर का मरना शरीर को नहीं सताता, इसमें जो रहने वाला उसे सताता है। और तुम जन्मों जन्मों से इसी को मैं मानते, मेरा मानते, इसमें रहते आए, घर बदलते आए, पर सच्चा घर नहीं ढूंढा।
एक 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 व्यक्ति साधु होने को चल पड़ा, तब पत्नी ने कहा मैं बिना आपके जिंदगी निर्वाह कर लूंगी। आप यदि मुक्ति चाहते हो, परमात्मा चाहते हो, मैं अपने सुख के लिए आपको बंधन में नहीं डालती। बड़ी ईमानदार स्त्री थी। आखिर विधवाएं भी तो जिंदगी निर्वाह करती हैं। मैं कर लूंगी, लेकिन घर छोड़े यदि घर मिले, यदि घर छोड़े यदि घर मिले तो छोड़ो नाथ, पर घर छोड़े घर घर फिरो तो मत छोड़ो नाथ। यदि मेरे छोड़ देने से घर, अर्थात क्या कहना चाहता था, ये घर नहीं है, ये भी घर नहीं है, जहां जहां जाते हो वो भी घर नहीं, और अगले जन्म में जाओगे वो भी घर नहीं। तुम्हारा सच्चा घर कौन है? हों वासी उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का बिन बाती बिन तेल। हम कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ आके रहने लगे हो, यहाँ रहने लगे हो, इसी को घर मान लिया। बहुत लोग विदेशों को ही अपनी राष्ट्रीयता, वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली, वहीं रहने लगे। कई लोग वहां रहते हैं, नागरिक भारत के हैं। आप भी भगवान के हैं, वहां के नागरिक हैं, और उसको तो भूल ही गए कि हम वहां के हैं। आप तो यहाँ के नागरिक बन गए, जहां मरना है, दुख है, वियोग है, हानि लाभ है, छोटे बड़े हैं, यहाँ के नागरिक हो गए। कई लोग, भारत के लोग, वहां सुविधा समझकर वहां के नागरिक होना चाहते। अमेरिका आदि में लोग कहते हैं भूखे नहीं मरते, वहां काम नहीं है तो भी पैसा मिलता है। कई लोग सुविधा के लिए वहां के नागरिक बनते, और तुम उल्टे हो, जहां मरना है वहां के नागरिक बन के बैठ गए हो। जहां वियोग है, चिंता है, हानि है, लाभ है, मेरा है, तेरा है, जलन है, यहाँ के नागरिक बन गए। वहां की नागरिकता छोड़ दी, जहां दुख नहीं, काल नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं। इसलिए आप फिर से, हमारे यहाँ एक समय चर्चा चली थी, अभी लागू हुई कि नहीं, दोहरी नागरिकता। विदेश के नागरिक रहते भी भारत के नागरिक रह सकते हो, दोहरी नागरिकता। हम भी उसी के पक्षधर हैं कि दोहरी नागरिकता प्राप्त करो, यहाँ भी रहो, और जहाँ के हो वहां को भूलो मत, वहां की भी नागरिकता साथ में रखो, उसको खो मत। यदि वहां की नागरिकता खो दी तो यहाँ मरे, यहाँ वियोग, यहाँ दुख। इसलिए जब जैसे अभी अमेरिका में थोड़ा संकट आया, तब बहुत लोग अपना अपना धन ले लेके इधर भाग गए। हाँ, ये ध्यान रखो। और यहाँ तो देखो, अमेरिका में आए ना आए, रूस में आए ना आए, चीन में आए ना आए, पर यहाँ संसार में तो संकट आता ही आता है। यहाँ से कोई बचा नहीं सकता। यहाँ तो वही बचेंगे जो अपने पिता को नहीं भूले, अपने घर को नहीं भूले, रोज जाते हैं। वहां तो आने जाने में बड़ा टाइम लगता है, जहाज लगता है। यहाँ तो प्रतिदिन आप देह में आ सकते हो, प्रतिदिन आप परमात्मा में जा सकते हो। जैसे स्वप्नों में रोज जाके रोज जागृत में आते हो, स्वप्न में जाते हो, ऐसे ही प्रतिदिन आप सत्य का सुमिरन करें और प्रतिदिन देह में आए, यहाँ का काम करें। मैं कहा करता हूँ, कई लोगों के मकान और दुकान साथ ही है। बहुत लोगों के मकान शहर में, फ्रंट में दुकान और पीछे मकान, पीछे रहते हैं, आगे रोड पर दुकान रखे। तो ये भी हमारा जो शरीर है ऐसा ही है। पीछे चले जाओ, आराम है, चैन है, विश्राम है, और इधर आ जाओ, दुकान है। यहाँ आके संसार का काम करो, रोज अपने घर विश्राम करो, और सो के ही विश्राम मत करो, वही विश्राम है, ये ध्यान रखो। यहाँ विश्राम के लिए नहीं, यहाँ काम के लिए है। यहाँ कहाँ विश्राम है? पथिक रे, अभी कहाँ विश्राम? अभी यहाँ कहाँ विश्राम है? यहाँ तो मरना है,
बुढ़ापा है, वियोग है, वहां जाओ, वहां नहीं है। पर वहां जाते हो, सोते हो, सो के जाते हो, जाग के जाओ वहां जहां मौत नहीं है। जहां मौत नहीं है, कभी जागे हुए गए, जागे हुए वहां रहे जहां मौत है, स्वप्न में वहां रहे जहां मौत है, हानि लाभ है। जागे हुए एक बार भी नहीं गए, इसलिए एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार, बार बार जोड़ो। एक बार पा जाओगे तो बार बार आप ही जाओगे। यदि दुनिया के व्यसन एक बार चस्का लगे तो बार बार करते हो, एक बार किसी के प्रेम में पड़ जाओ तो बार बार चक्कर लगाते हो, एक बार भगवान मिल जाएगा तो बार बार तुमको हम ले जाएंगे। इसलिए एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार उसे पा जाओ। पर एक बार पाने वाले लोग नहीं। हाँ, जगत में रहते हैं, सो जाते हैं, वहां चैन तो है, पर ये नहीं देख पाए कि वहां मृत्यु, काल, दुख। एक बार जागते हुए जाओ, जब ये देख सको कि मेरी मृत्यु नहीं होती, अपरोक्षानुभव, स्पष्ट बोध कि मृत्यु इसकी है, मेरी नहीं। मैं वहां का रहने वाला जहां मृत्यु नहीं, मैं वहां का रहने वाला जहां मन नहीं, मैं वहां का रहने वाला जहां इंद्रियां नहीं। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति, वहां आंखें नहीं जाती। आंखें तो यहाँ के लिए हैं, परमात्मा के जाने के लिए आंखें नहीं हैं, आंखें तो जगत के लिए। साइकिल, मोटर घर से बाहर जाने के लिए है। अब बाहर चले गए हो तो लौटने में भी कार मदद करेगी, साइकिल मदद करेगी, ट्रेन मदद करेगी, हवाई जहाज मदद करेगा, क्योंकि गए हो, लौटो। लेकिन जब घर जाओगे, बिस्तर में जाओगे, बेडरूम में जाओगे तो कार ले जाओगे, सब छोड़ के जाओ। जब आप अपने घर जाओगे, वहां आंखें नहीं चाहिए, कान नहीं चाहिए। यहाँ के लिए कान है, यहाँ के लिए आंखें हैं, यहाँ के लिए हाथ पैर हैं, चल के जाने के लिए। पर ध्यान में जाने के लिए हाथ पैर नहीं चाहिए, सत्संग में आने के लिए हाथ पैर चाहिए, आए हो। पर यदि आप भगवान में जाना चाहो तो पैर चाहिए। जिनके पैर ठीक ना हो, लूले लंगड़े हो, वो भगवान में नहीं जा सकते। क्या अंधे नहीं जा सकते? क्या लूले नहीं जा सकते? क्या कोढ़ी नहीं जा सकते? हो सकता है कोढ़ियों की संसार में वैल्यू ना हो, पर जिनका शरीर अच्छा नहीं, वो भी परमात्मा में जा सकते हैं। बल्कि सच बताऊं, सुंदर के ग्राहक चमड़ी के बहुत हैं। हो सकता है चमड़ी अच्छी हो तो यहीं फंस जाओ, चमड़ी अच्छी ना होगी कोई पूछेगा नहीं, पर भगवान तो उस रद्दी चमड़ी वाले को भी पूछेंगे। इसलिए यहाँ तो धनी हो तो लड़के वाले शादी करेंगे, हाँ, निर्धन लड़की को लोग नहीं पूछेंगे या सुंदर लड़की को नहीं पूछेंगे। यहाँ बड़ी समस्याएं हैं। पर परमात्मा शरीर से कोई सुंदर है या सुंदर, स्त्री है या पुरुष, निर्धन है या धनी, परमात्मा में जाने के लिए सबके लिए द्वार खुले हुए हैं, कोई जा सकता है। इसलिए आप वहां जाने की तैयारी करिए। ये आयोजन आपको वहां ले जाने के लिए है। अधिक देर तक मैं नहीं कहता, समय पूरा हो रहा है। आप 3 दिन तक सुबह शाम का लाभ लीजिए। कल हो, परसों हो, नरसों हो। अब जिस दिन खाने का निमंत्रण हो, उस दिन भले निमंत्रण वाले आवे, गैर निमंत्रण वाले ना आवे। मैं फिर बता दूं, सत्संग में बिना निमंत्रण के आओ, अब भोजन में बिना निमंत्रण के ना जाओ। हाँ, ये सच्चाई है। और भगवान के प्रसाद के लिए हाथ फैलाओ, कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन वैसे हाथ किसी अमीर के आगे भी मत फैलाओ। इसलिए आपसे निवेदन है कि सत्संग में तो मान अपमान मत देखो। हमको सत्संग के लिए सबको आना चाहिए, सबको लाभ लेना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।